ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जनवरी 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जनवरी का महीना मीन के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट, सेहत और उपाय। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। कि आप बोलें कि मेरी लग्न राशि मीन है, क्या मैं देख सकता हूँ? देख सकते हैं। चंद्र राशि मीन है, देख सकता हूँ, देख सकते हैं। कोई बोलेगा मेरा ज़ोडिएक मीन है, मैं देख सकता हूँ। मैं यही समझाने की हमेशा कोशिश करता हूँ कि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से देखिए। मैं हमेशा अपना मत भी बताता हूँ। मेरे हिसाब से वैदिक ज्योतिष का आधार लग्न है, लग्न राशि है। तो अगर लग्न राशि से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इनकेस नहीं आपको पता तो जहाँ से आपको ऑब्जर्व करना है या ज़्यादा आपको रिलेट करता है वहाँ से इसको देख सकते हैं। बस टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण से। सर्वप्रथम लग्न भाव को देखेंगे। लग्न में राहु है और राहु लंबे समय तक और रहेंगे, अभी 5 महीने हैं। लेकिन ये राहु अब कह सकते हैं कि अपने अंतिम चरण में है और 12वें घर में चले जाएंगे। और 12वें घर में एक बैठा ग्रह शनि आपके लग्न में आने के लिए आतुर है। तो ये महीना कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव का स्टार्ट है। आने वाले टाइम में मीन के लिए बहुत चीज़ें बदलने वाली हैं, क्योंकि शनि उनके लग्न में आने वाले हैं। तो बहुत चीज़ें बदलेंगी और एक जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका जो स्टार्ट है वो कहीं ना कहीं आपको इसी महीने से देखने को मिलेगा। ये महीना एक गति प्रदान करेगा जीवन में, क्योंकि जो आपके लग्नेश है यानी कि देवगुरु बृहस्पति, उनकी स्थिति थोड़ी सी अच्छी हो रही है। वो मार्गीय अवस्था की तरफ जा रहे हैं। अभी मार्गीय होंगे नहीं, फरवरी में मार्गीय होंगे, लेकिन मार्गीय अवस्था की तरफ जा रहे हैं। तो अक्टूबर से वक्री थे, तो जीवन में एक विलंब आता है, जीवन में डिलेज आते हैं। आप देख रहे होंगे कि आप जो कुछ करना चाह रहे थे वो कर नहीं पा रहे। इसके पीछे कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का ही प्रभाव था, क्योंकि वो वक्र अवस्था में थे, तीसरे घर में थे, स्ट्रांग भाव में थे। इसीलिए इच्छाएं बहुत जागृत हुई होंगी कि ये भी करना है, वो भी करना है, लेकिन वो सब करने में थोड़ा सा असमर्थ रहे होंगे। लेकिन ये महीना है जब गति प्रदान होगी जीवन को और जीवन आपका बहुत तेज गति से आगे भागेगा। राहु जो है वो लग्न में 5 महीने और हैं। जैसा मैंने कहा, शनि लग्न में आने के लिए आतुर है। तो ये महीना एक ऐसा महीना है जहां पर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको बचना है, क्योंकि कंटेम्पलेशन, बहुत ज़्यादा सोचना, बेफुजूल की चीज़ों में अपनी मानसिक ऊर्जा को नष्ट करना, ये एक स्वभाव रहेगा आपका इस महीने। और इसके कारण कई प्रकार की प्रॉब्लम्स भी आपको झेलनी पड़ सकती है। तो ओवर थिंकिंग से आपको थोड़ा सा इस महीने दूर रहना है। लेकिन ये है कि गुरु की अवस्था अच्छी हो रही है, तो ये महीना एक बहुत सार्थकता और सकारात्मकता और गति आपके जीवन में अवश्य आएगी। राशि परिवर्तन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला बुध का होगा और बुध आपके 10वें घर में आकर विराजमान हो जाएंगे 4 तारीख को, और 4 से 24 तक यहीं पर रहेंगे। बुध आदित्य योग बन रहा है और 10वें घर में बन रहा है। यहाँ पे 6ठे घर के स्वामी हैं सूर्य, और बुध क्या है, सप्तमेश है। प्रमोशन का बहुत अच्छा योग, क्योंकि 7वां भाव क्या है, 10वें से 10वां पद प्राप्ति, प्रमोशन, रिकॉग्निशन का भाव है। और 10वां भाव तो करियर का है ही, और सूर्य प्रमोशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बहुत संभावना है कि आप में से कुछ लोगों की प्रमोशन जनवरी के महीने में होगी। करियर के लिए एक अच्छा चीज़ दिख रही है। यहाँ से बुध जो है वो 4थे घर को देख रहे हैं, जो उनकी अपनी राशि है। तो प्रॉपर्टी आदि खरीदने का भी अगर कुछ आप प्रयास कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो ये बुध जो है प्रॉपर्टी संबंधित चीज़ों में आपको लाभ अवश्य देने वाले हैं। एक प्रकार से ये बुध आदित्य योग स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि पंचम से 6ठे में है, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए कॉम्पिटिशन अगर कोई है, यानी कि एग्जाम्स वगैरह है, उसमें बुद्धिमत्ता बहुत साथ देगी। तो बहुत शुभ ये बुध आदित्य योग बन रहा है। और जैसा मैंने कहा, कार्य क्षेत्र में चमकने के लिए, प्रमोशंस के लिए, रिकॉग्निशन के लिए बहुत श्रेष्ठ योग है। इसके बाद जो गोचर होगा वो सूर्य का होगा, और सूर्य आपके 11वें भाव में आकर बैठ जाएंगे। सूर्य का 11वें घर में आना बहुत अच्छा होता है। सरकारी कार्यों में लाभ, सरकारी कार्यों से लाभ, सरकारी जॉब मिलना, सरकारी कार्य जो अटक रहे थे उनको पूरा करना, बहुत श्रेष्ठ ये योग बनता है। और 6ठे घर के स्वामी हैं, यानी कि कुछ पैसा अटका हुआ था वो भी आपका आ सकता है। और पुनः ये बता रहे हैं कि लीगल केस में या कुछ
लीगल बाधाएं अगर आ रही थी तो उसमें सफलता आपको मिल सकती है, एक प्रकार से अच्छा है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर सूर्य पर 3 वक्री ग्रहों का प्रभाव होगा, गुरु, केतु और मंगल। केतु तो वक्री ही रहते हैं, मंगल और गुरु अभी वक्री चल रहे हैं, और ये लाभ स्थान है, यहाँ पे छठे भाव के स्वामी हैं। यानी कि कई ऐसे कार्य जो आप नहीं कर पा रहे थे, मैंने कहा ना बृहस्पति वक्री चल रहे थे तो सोच रहे होंगे करना है लेकिन कर नहीं पा रहे होंगे, ये सूर्य आते ही आपके कई अटके हुए कार्यों को पूर्ण करवाएंगे, आपके अंदर क्षमता बढ़ाएंगे और कई प्रकार के इनकम के सोर्सेस, वक्री ग्रह, 3 वक्री ग्रह, यानी कि आपके पास ऐसी संभावनाएं खुलने लग जाएंगी धन कमाने की जो शायद आपको पता नहीं हो कि आप कर सकते हैं, या कोई अचानक से नई अपॉर्चुनिटीज आ जाएं जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर होंगी। लेकिन धन प्राप्ति के लिए सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपके सरकारी एग्जाम है या कोई सरकारी इंटरव्यू है, उन सब में यहाँ पे लाभ होगा, क्योंकि सूर्य सरकार के कारक है और लाभ स्थान में जब सूर्य जाते हैं तो अच्छा ही होता है। यहाँ से सूर्य अपने आप में पद प्राप्ति के कारक है, सूर्य अपने आप में गुडविल के कारक है, तो आपकी गुडविल, पद प्राप्ति, रिकॉग्निशन, नेम, फेम, सब कुछ यहाँ पे बढ़ने के योग हैं। जो लोग पॉलिटिक्स या सोशल लाइफ से जुड़े हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा योग बनता है। बस अपने अग्रेशन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सूर्य मंगल का समसप्तक बन जाएगा और ये पंचम भाव थॉट प्रोसेस का है, और यहाँ पे मंगल 11वें घर को देख भी रहे हैं तो थोड़ा सा लालच भी बढ़ेगा और गुस्सा भी बढ़ेगा, और ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे तो नहीं है। इसके बाद 21 तारीख को मंगल का पतित होना, जो इस महीने की सबसे बड़ी घटना होगी। मंगल पीछे जाते जाते वक्री होते होते चौथे भाव में गिर जाएंगे। इसके अच्छे और बुरे परिणाम दोनों देखने को मिलेंगे। अच्छा क्या होगा, मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, चौथा भाव प्रॉपर्टी का है। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य नहीं पूरे हो पा रहे थे, आप खरीदना चाह रहे थे, कोई प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी, आप अपने ज़मीन पर या अपने घर में कोई कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन या कुछ और बिल्ड करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, वो चीज़ें हो पाएंगी। प्रॉपर्टी बेचनी है, बहुत अच्छा टाइम है। हाँ, मंगल पतित अवस्था के हैं, मे बी उतना अच्छा रेट ना मिले, पर ये उनके लिए है जो स्ट्रेस में है, डिस्ट्रेस में है। कभी कभी होता है ना कि अचानक से हमें पैसे की ज़रूरत होती है और प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है। अब प्रॉपर्टी का ये है कि बोलने को तो आप बोल दो कि हाँ ये मेरी प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ की है, 2 करोड़ की है, असल में तो कोई खरीदार मिलेगा तब वो उतने की होगी ना। जब बेचने जाते हैं तो आजकल यही हो रहा है कि आप खरीदने जाओ तो सब सीधा बोलेंगे इतनी महंगी प्रॉपर्टी, और आप बेचने जाओ तो कोई खरीदार उस रेट में मिलेगा नहीं, क्योंकि बाइंग कैपेसिटी सबकी नहीं होती, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही रेट्स बढ़ गए हैं प्रॉपर्टी के, स्पेशली कुछ एरियाज़ में। तो यहाँ पे उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो अपनी प्रॉपर्टी कोई बेचना चाहते हैं और वो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए भी रेडी हैं कि चलो भाई मेरा ये प्रॉपर्टी निकल जाए। कभी कभी होता है कि प्रॉपर्टी निकालनी पड़ती है कि लिक्विडाइज हो जाए मनी, उन लोगों के लिए यहाँ पे संभावना बहुत अच्छी है। मंगल आपके धनस्थान के स्वामी हैं, 10वें घर और लाभ स्थान को देखेंगे। ये कोई रुका हुआ पैसा दिखाता है, बिजनेस में कुछ कमी आ रही थी, पैसा अटक रहा था, वो दिखाता है। यहाँ से बिजनेस को भी देख रहे हैं, यानी कि बिजनेस में भी नए मौके मिलेंगे, और कुछ पैसा आपका करियर में अटक गया था, एरियर्स के थ्रू मिल सकता है, ये भी बहुत अच्छा है। मंगल आपके धनस्थान के स्वामी हैं और भाग्य स्थान के स्वामी, चौथे भाव में आ रहे हैं, तो घर का कोई कार्य अटका हुआ था, फैमिली में कुछ बाधाएं आ रही थी, वो दूर होंगी, और कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी वो रेंट पे भी जा सकती है। लेकिन बुरा प्रभाव क्या होगा, फिर से कहूँगा गुस्सा बहुत रहेगा, क्योंकि चौथा घर इमोशंस का होता है, और पतित ग्रह मंगल, वक्री ग्रह मंगल गुस्सा दिलाते हैं। माता जी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और वहीक्यूलर एक्सीडेंट के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं, क्योंकि मंगल चौथे घर में वहीक्यूलर एक्सीडेंट्स के योग बनाते हैं, और यही मंगल सप्तम भाव को भी देखेंगे तो थोड़ा बहुत मैरिड लाइफ पर भी प्रभाव बुरा पड़ सकता है। तो ये मंगल जो है वो मिश्रित प्रकार का रिजल्ट आपको दे रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो बुध का गोचर भी होगा, और बुध आपके लाभ स्थान में जाकर बैठ जाएंगे, फिर से बुधादित्य योग बनाएंगे, और अच्छा ही है ये आपके लिए, क्योंकि बुध सप्तमेश हैं तो बिजनेस को लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, और पुनः ये रिकॉग्निशन का योग बन जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए महीना अच्छा ही है आपका, बस ये मंगल की स्थिति थोड़ा सा बच के रहेगा। बृहस्पति क्योंकि भाग्य स्थान को देखेंगे, लाभ स्थान को देखेंगे, और अब मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं, तो भाग्य और लाभ दोनों ही स्थान आपके एक्टिवेट हो रहे हैं। तो महीना अच्छा है, जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें कही उनका ध्यान दीजिएगा। शुक्र शनि की जोड़ी की बात करना भूल गया, शुरू से ही बन जाएगी महीने के, बहुत अच्छा प्रभाव है, क्योंकि शुक्र 12वें घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, और शनि तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और शनि जहाँ आपके लाभेश भी हैं, वहीं शुक्र क्या है वो आपके काम त्रिकोण के स्वामी है, ये भी काम त्रिकोण है।
और शुक्र भी यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो जीवन को एक नया आकार, आयाम और रूप देने के लिए बहुत अच्छा है। 12वां भाव अंत दिखाता है, मुश्किलों का अंत, परिस्थितियों का अंत, नए जीवन की शुरुआत, नए अपॉर्चुनिटीज़ की शुरुआत। तो ये गुप्त धन भी दिखा रहा है, विदेश से भी धन दिखा रहा है, इच्छाओं की पूर्ति भी दिखा रहा है। बहुत विशेष है, इसका लाभ उठाइएगा। विशेष प्रेडिक्शंस कुछ मेरी तरफ से, ये महीना ऐसा है जब कई अपॉर्चुनिटीज़ जीवन के हर एरियाज़ में आपके लिए खुलेंगी। स्पॉन्टेनियस रहेगा, किसी भी डिसीजन को लेने में बहुत देर मत लगाइएगा। कम्युनिकेशन बेटर होती हुई दिख रही है। बस अपने भोलेपन का लाभ मत उठाने दीजिए। कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपके भोलेपन का लाभ उठाते हैं। पैसा आएगा इस महीने, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। जैसा मैंने कहा, जीवन आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। बस अपने स्किल्स, अपने नॉलेज को और बढ़ाइए। ये महीना अपने स्किल्स को बेटर करने का है। ओवर थिंकिंग से बहुत बचना है। कहीं पे अगर आपसे कुछ कार्य नहीं हो रहे तो उसके लिए हेल्प मांगिए, अटकाइए मत। टाइम वेस्ट अगर इस महीने किया तो लाभ नहीं उठा पाएंगे। कुछ नेगेटिव चीज़ें, ओवर एक्साइटमेंट, कुछ सरकारी कार्य अगर अटक रहे हैं उनको पूरा करवा लीजिए। बिना अंडरस्टैंडिंग के कोई कार्य स्टार्ट करना, और कभी कभी डिप्रेसिव थॉट्स, ये इस महीने की नेगेटिव चीज़ें हैं जिन पर आपको बहुत ध्यान देना है। तो ओवरऑल महीना जैसे मैंने कहा ठीक ही है। जो भी मैंने कुछ संवेदनशील चीज़ें अंकित करी हैं उनका ध्यान दीजिए। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के जैसे मैंने कहा ही था शुरू में कि महीना अच्छा ही दिख रहा है। सूर्य 10वें घर में अपने आप में प्रमोशन के कारक बन जाते हैं, और 4 तारीख को उनको कौन ज्वाइन करेगा, उनको ज्वाइन करेंगे बुध। तो ये जैसा मैंने शुरू में कहा था, वो सप्तमेश हैं, पद प्राप्ति प्रमोशंस के भाव के स्वामी हैं। उनका सूर्य बुध आदित्य योग 10वें घर में, सूर्य दिग्बली हैं, अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा हो प्रमोशन की अगर बात करें, लेकिन अगर समय अच्छा चल रहा है तो बहुत संभावना है कि इस महीने प्रमोशन आपकी हो जाएगी। और 10वें घर के स्वामी भी हैं गुरु, तो वो भी अब वक्री से मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं। तो जो एक विलंबित कार्य चल रहे थे, कार्य पूरे नहीं हो पा रहे थे, वो भी आपके कार्य थोड़े से ठीक होंगे। तो ओवरऑल अच्छा है महीना। सूर्य जो है वो आपके 11वें घर में चले जाएंगे 14 तारीख को। ये भी श्रेष्ठ है क्योंकि करियर के भाव से धन स्थान में या दूसरे भाव में सूर्य का जाना ये बताता है कि प्रमोशन के योग भी हैं, और कहीं ना कहीं सैलरी में भी एक सिग्निफिकेंट राइज हो सकता है। प्रॉब्लम आएगी 21 तारीख के बाद, जब मंगल आपके 4थे भाव में गिर जाएंगे, और ये पतित भी हैं, वक्री भी हैं, और ये 10वें घर को देख भी रहे हैं। क्योंकि वो 10वें से 12वें भाव के स्वामी हैं, तो जिनका समय बहुत खराब चल रहा है उनके लिए 21 तारीख के बाद जॉब जाने के योग बनते हैं। जिनका समय ठीक ठाक चल रहा है उनके लिए ट्रांसफर्स के योग बन सकते हैं। हो सकता है आपका डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र हो जाए या फिर कुछ कार्यभार अलग दे दिया जाए, लेकिन स्ट्रेस बढ़ेगा। जिनका बहुत अच्छा समय चल रहा है उनके लिए यहाँ पे कोई बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ सकती है। तो अगर जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए 21 तारीख के बाद का समय अच्छा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, जिनकी समय दशा खराब चल रही है, थोड़ा सा केयरफुल रहें, जॉब जाने के योग भी आपके बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान देना है। अगर हम 11वें भाव को देखें तो बुध भी आ जाएंगे 11वें भाव में 24 तारीख को, और 11वें भाव में सूर्य तो 14 को ही आ गए थे, और 3 वक्री ग्रह 11वें घर को देख रहे हैं। मंगल भी अभी भी देखेंगे, यहाँ से भी देख रहे थे, और केतु भी देख रहे हैं। ये बता रहा है कि आपको अपने आप को रीडेवलप करने का कार्य क्षेत्र में मौका मिलेगा, और सैलरी या धन आपका जो कार्य क्षेत्र में है वो बढ़ता हुआ इस महीने अवश्य दिख रहा है। बस ये मंगल से थोड़ा सा बच के रहना है। विशेष प्रेडिक्शंस, जो लोग सरकारी जॉब करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा महीना है, कुछ लाभ होगा। सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे, लाभ होगा, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था सामान्य विश्लेषण में, यहाँ पे भी योग दिख रहे हैं। शांत रहिएगा, अपने काम से काम रखिएगा, सौम्यता व्यवहार में, वाणी में रखिएगा। अवेयर रहेगा आसपास क्या चल रहा है। फैमिली लाइफ की चीज़ों को प्रोफेशनल लाइफ में मिक्स मत कीजिएगा। ओवर एक्साइटमेंट कभी कभी दिख रही है, वो तंग करेगी। ज़्यादा चीज़ों को शेयर मत कीजिएगा, लेकिन हाँ, जहाँ पे हेल्प की आवश्यकता है बिल्कुल मांगिएगा। स्ट्रेस थोड़ा सा रहेगा टुवर्ड्स एंड ऑफ द मंथ, बर्डन भी बढ़ेगा काम का, तो इसलिए एक लयबद्ध तरीके से और समय को समझते हुए कार्य करेंगे तो अवश्य महीना आराम से निकाल लेंगे। जो लोग एजुकेशन, कुछ भी सरकारी कार्य करते हैं, कुछ भी एनालिसिस से जुड़ा कार्य करते हैं, डेटा से जुड़ा कार्य है, सॉफ्टवेयर ऐप डेवलपमेंट से जुड़ा कार्य है, हेल्थ सर्विसेज में है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है, उनके लिए महीना अच्छा है। बिजनेस के लिए महीना वैसे ठीक ठाक है। थोड़ा सा वही मंगल का प्रभाव है जो पतित हो रहे हैं, वहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि मंगल का इम्पैक्ट एक रहेगा बिजनेस पर। सप्तम भाव की बात करें, गुरु की दृष्टि है, जो मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं, तो बिजनेस में एक गति आएगी।
जो काम बहुत अटक रहे थे या फिर आपको समझ नहीं आ रहे थे कि कैसे करने हैं, उन कामों में गति आएगी। सप्तमेश जो है बुध, वो पहले भाग्य स्थान में रहेंगे 4 तारीख तक, फिर 10वें घर में आ जाएंगे। अच्छी अवस्था है, राजयोग बना रहे हैं। ठीक है, बस ये है कि क्योंकि वो सप्तम से 12वें घर के स्वामी के साथ मिलेंगे यानी कि सूर्य के साथ, तो दो चीज़ें दिख रही हैं। एक तो खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे आपके बिजनेस में, दूसरा हो सकता है आपको कुछ पैसा लगाना पड़े बिजनेस में, कुछ नए इक्विपमेंट खरीदने पड़े, रॉ मटेरियल खरीदना पड़े, या किसी और चीज़ पर, सरकारी कार्यों पर खर्चे होते दिख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों पर। तो ये दिख रहा है कि इस महीने थोड़े से खर्चे भी बढ़ेंगे और कुछ खर्चे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी आपको इस महीने कुछ पैसा लगाना पड़ सकता है बिजनेस में, जो अच्छी बात है। अगर आपका बिजनेस आगे बढ़ रहा है तो पैसा लगाना ही पड़ता है। बिजनेस में यही चीज़ होती है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसमें निरंतरता से पैसा लगाना भी पड़ता है, सही टाइम पर पैसा निकालना भी पड़ता है, लगाना भी पड़ता है। ये एक अवस्था होती है बिजनेस की, जो बड़े बिजनेसेस करते हैं उनको पता है कि किस प्रकार से इन चीज़ों को करना है। तो ये महीना उसी प्रकार से दिख रहा है। और एक प्रकार से जो सप्तमेश है उनकी स्थिति पूरे ही महीने अच्छी है। महीने के अंत में भी वो आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे, बुध की बात कर रहा हूँ, तो ये भी ठीक ही है। ध्यान देना है 21 तारीख को, क्योंकि मंगल 21 तारीख को आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, और मंगल जो है वो आपके सप्तम भाव को देखेंगे, बिजनेस के भाव को, और वो सप्तमेश को भी देखेंगे, बुध को। जब बुध यहाँ पे आ जाएंगे तब भी उनकी 8वीं दृष्टि रहेगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है कि मंगल मशीनरी के कारक है, तो कुछ मशीनरी में प्रॉब्लम, पार्टनर्स के बीच में कहासुनी, झगड़े, और आपके बिजनेस जो आपका है, अगर बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपके विरुद्ध कुछ करने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ आपका बिजनेस बहुत ऐसा है जिसमें लीगल बाधाएं बहुत होती हैं, बच के रहिएगा, क्योंकि कोई लीगल प्रॉब्लम यहाँ पे तंग कर सकती है। तो इन सभी चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना आगे बढ़ने का है। ये महीना अपने जीवन में नई संभावनाएं, बिजनेस में नई संभावनाएं खोजने का है। और ये महीना इस प्रकार का है जहाँ पे आपको कुछ नए कदम, बड़े कदम, कड़े कदम उठाने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस आगे बढ़े तो। क्योंकि ऐसा लग रहा है प्लानिंग है, धन है, स्किल्स है, लेकिन वो एक कदम जो रखना है ना, कि स्टार्ट करना है, वो नहीं रख पा रहे। और ये मीन के साथ कही है, जो जितने भी द्विस्वभाव वाले लग्न होते हैं ना, इनके साथ ये आदत होती ही है। बहुत स्किलफुल होते हैं, लेकिन वो बड़ा जो एक कदम होता है उठाना, वो कभी कभी नहीं कर पाते। पुरानी गलतियों से सीखे, लेकिन पुराने नेगेटिव एक्सपीरियंस को एक आधार ना बनने दे कि आप अच्छा नहीं कर सकते। कई लोग, उनके साथ एक बार बुरा हो जाता है ना, तो फिर वो आगे कुछ करना ही भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं कि नहीं अब मुझसे कुछ नहीं होगा। ये गलत चीज़ है। ये महीना आगे बढ़ने का है। बस जो भी मैंने कहा खर्चे आदि की बात, उस पर ध्यान दीजिए, और सरकारी कार्य जो भी है उनको बहुत आराम से पूर्ण कर लीजिए, और अगर प्लानिंग है तो उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। अदरवाइज समय अगर निकल गया तो फिर समय वापस नहीं आता, और समय से मूल्यवान चीज़ कोई भी नहीं है, क्योंकि उसका मूल्य हमें तभी पता चलता है जब वो हाथ से निकल जाता है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, शुरुआती 10 दिन अच्छे नहीं हैं, बीच के 10 दिन ठीक हैं, अंतिम 10 दिन भी अच्छे हैं, लेकिन जल्दबाजी नहीं। इनकम के लिए महीना अच्छा ही है। शुक्र शनि की जोड़ी, शुक्र लक्ष्मी, 12वें घर में शुक्र धनकारक बन ही जाते हैं, और शनि जो है वो लाभ स्थान के स्वामी है, तो एक प्रकार से अच्छा ही है। मंगल भी पूरे महीने लाभ स्थान को देखेंगे, पहले यहाँ पे होकर भी लाभ स्थान को देखेंगे, फिर जब पतित हो जाएंगे तब भी लाभ स्थान को देखेंगे, तो ये भी अच्छा है। तो एक प्रकार से धन आएगा। खर्चे इस महीने बहुत महंगी वस्तु, शुक्र 12वें घर में है, लग्जूरियस चीज़ें खरीदेंगे, मन हो रहा होगा आपका, और पैसा कमाया है, मेहनत करिए, बिल्कुल खरीदिए। कोई आवश्यकता नहीं है कि, कई बार लोग क्या करते हैं ना, अपने लिए नहीं खरीदते कि हाँ बच्चे को मिल जाए, इसको मिल जाए। अगर आपके मन में कुछ है इस महीने और आप चाहते हैं खरीदना, बिल्कुल खरीदिए, अपने ऊपर धन को लगाइए, खर्च कीजिए, पैम्परिंग कीजिए, क्योंकि ये महीना उसी चीज़ के लिए है। शुक्र 12वें घर में जीवन के भोग के लिए होते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिए। छोटी मोटी चीज़ों में बहुत खर्चे होंगे, जो एंड में आकर जब पाइल अप होंगे तो आपको लगेगा बहुत खर्चे हो गए। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत छोटे छोटे खर्चे होते रहेंगे निरंतर। ओवर एक्साइटमेंट में बहुत खर्चे करेंगे कि कुछ मन किया एकदम मंगा लिया। आजकल यही होता है, एक क्लिक अवे होते हैं आप कुछ खरीदने से। पहले की तरह नहीं आप जाएंगे मार्केट, देखेंगे, नहीं पसंद आया वापस आ जाएंगे। आजकल तो एक क्लिक किया और आपके पास आपका ऑर्डर बुक हो गया, 2 दिन में आ जाएगा।
तो एक प्रकार से ओवर एक्साइटमेंट में खर्चे बहुत होंगे, लग्जूरियस चीज़ों पे खर्चे जैसे मैंने कहा बहुत होंगे। आपके घर में अगर कोई पेट है उन पे खर्चे ज़्यादा होंगे। कपड़ों पर बहुत खर्चे होते हुए दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बड़ा बदलाव लाना चाह रहे हैं। जॉब में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, घर में हो सकता है। उस बदलाव के कारण भी बहुत बड़े खर्चे इस महीने होंगे। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहाँ तक लव एंड रिलेशनशिप की बात है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से स्टार्ट करेंगे। पूरी संभावना है कि शुरुआती 10 दिन या अंतिम 10 दिन में हो सकता है। बीच के जो 10 दिन है उसमें ज़्यादा प्रयास मत कीजिएगा। नए रिलेशनशिप की भी संभावना थोड़ी बहुत है, बस कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा और जल्दबाजी मत कीजिएगा। मंगल पंचम में है ना, थोड़ा सा इम्पल्सिव करते हैं, तो कभी कभी वो समय भी समझना पड़ता है कब आगे बढ़ना है। तो चांसेस पूरे हैं लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा, भले ही थोड़ा वेट कर लीजिएगा, लेकिन एक तो जैसे मैंने कहा कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान और सही समय का वेट करके ही अप्रोच कीजिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में है, मिश्रित सा महीना है। पंचम में मंगल बने हुए हैं, जो लड़ाई झगड़े करवा ही रहे होंगे। अच्छी चीज़ है कि 21 तारीख के बाद आपके जो मंगल हैं वो पंचम से हट जाएंगे, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन सूर्य भी 14 तारीख को आपके 11वें घर में आकर पंचम को देखना शुरू कर देंगे। हाँ, मंगल जैसा प्रभाव नहीं देंगे, मंगल नीच के भी थे, वक्री भी हो गए थे, तो कई लोगों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स आई होंगी। सूर्य क्या है, वो थोड़ा सा ईगो क्लैशेस करवाते हैं या मतभेद बहुत करवाते हैं, कभी कभी पार्टनर्स के बीच में हेट भी क्रिएट करते हैं, तो वो थोड़ा प्रभाव रहेगा। एटलीस्ट मंगल का प्रभाव कम हो गया तो कह सकते हैं कि 21 तारीख के बाद से थोड़ा सा रिलेशनशिप बेटर हो सकता है। लेकिन 21 तारीख तक का जो समय है वहाँ पे तो थोड़ा सा स्ट्रगल दिख ही रहा है। विशेष प्रेडिक्शन, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, अच्छा टाइम बिताना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और एक दूसरे की इच्छाओं को समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इन सभी चीज़ों में थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। अपने पार्टनर को थोड़ा सा सरप्राइज कीजिएगा, कुछ नया कीजिएगा, कुछ एक्साइटिंग कीजिएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है चीज़ें बहुत बोर हो चुकी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ना कई टॉपिक्स को समाप्त करना होगा। ऐसा लग रहा है कई ऐसे अनफिनिश टॉपिक्स हैं जो बार बार डिस्कस होते रहते हैं। बैठिए साथ में, एक बार और चीज़ों को डिस्कस कीजिए और थोड़ा सा मनी मैटर्स भी डिस्कस कीजिए। अगर आप एक सीरियस कपल है जो आगे शादी की तरफ जाना चाहता है, मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि शादी से काफ़ी पहले आपको फाइनेंशियल मैटर्स डिस्कस करने चाहिए, क्योंकि शादी से पहले और बाद में बहुत चीज़ें बदलती हैं। और यकीन मानिए ना मानिए, धन भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आगे चलकर प्रॉब्लम में लाइफ में प्रॉब्लम आती है। तो एक प्रकार से ये महीना, अगर आप सीरियस रिलेशनशिप में है, सीरियस मतलब कि जिसको आप आगे विवाह में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये महीना कुछ स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने का है, इस पर ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन के लिए महीना बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। ऑलरेडी सप्तम में केतु है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ही रहे होंगे। मैं मीन वालों को बता चुका हूँ कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए मैरिड लाइफ को लेकर, क्योंकि शनि लग्न में आने वाले हैं और प्रॉब्लम चल रही है तो ठीक करने का मौका मिलेगा नहीं। इस महीने क्या है कि सप्तमेश जो है वो आपके सूर्य के साथ आ जाएंगे। तो सप्तमेश क्या है, विवाह के भाव के स्वामी। सूर्य क्या है, सेपरेटर है, और सूर्य सप्तम से 12वें के स्वामी भी हैं। ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। कई लोग जो ऑलरेडी बहुत जूझ रहे थे मैरिड लाइफ से, हो सकता है इस महीने वो सेपरेशन की तरफ भी जा सकते हैं। और प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाएंगी क्योंकि 21 तारीख को मंगल पतित हो जाएंगे और उनका जो सीधा प्रभाव है, वक्री पतित प्रभाव, सप्तम पर आएगा, जहाँ केतु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो जब राहु केतु आए थे नवंबर 2023 में, मैं तभी कहा था मीन वाले जातकों को, कन्या वाले जातकों को, कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। ऑब्वियसली सबके साथ नहीं आएंगी, लेकिन जिनकी दशा अंतशा खराब चल रही है, तो कई लोगों के साथ मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जितना मेरे पास कंसल्टेशंस आती हैं तो उसमें मैरिड लाइफ में अधिकतम जो लोग इस समय जूझ रहे हैं वो मीन वाले हैं, कन्या वाले हैं, और भी कुछ है, लेकिन ज़्यादा प्रभाव इन पर है। तो यहाँ पे वो जो नेगेटिविटी है वो और बढ़ रही है और बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं तो प्रयास कीजिएगा, क्योंकि शनि के लग्न में आने के बाद मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स और बढ़ने वाली हैं, कम नहीं होने वाली। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, ये महीना कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। धन की बातों पर बहुत झगड़े हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल मैटर्स मैं खुद कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कभी कभी ना उनको छोड़ देना चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए। ये महीना ऐसे है कि ज़्यादा फाइनेंशियल टॉपिक्स को मत छेड़िएगा। एक दूसरे के घर वालों पर कोई आरोपीकरण नहीं करना, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि
ऐसी चीज़ें जो आपके लाइफ पार्टनर को पसंद नहीं है वो मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा एटलीस्ट। हमें पता चल जाता है कुछ सालों साथ रहने के बाद ना कि कौन सी चीज़ है जो ट्रिगर करती है लाइफ पार्टनर को। तो जानबूझकर वो चीज़ मत कीजिएगा। आपको पता है कि हाँ, उनको इस चीज़ से गुस्सा आता है, इस महीने अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये महीना ऐसा है जहाँ पे जो लड़ाई झगड़े होंगे ना वो बहुत निचले स्तर पर, उग्र स्तर पर होंगे। तो कोशिश करनी है कि उन चीज़ों को अवॉइड करें। बहुत प्रयास डालने हैं मैरिड लाइफ में, डोमिनेट नहीं करना, ना ही कोशिश करनी है। एक सरल भाव और एक सौम्य भाव रखेंगे, फिर भी चीज़ें थोड़ी ठीक हो सकती हैं, अन्यथा दिक्कत तो दिख रही है। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। एग्ज़ाम से स्टार्ट करते हैं। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि ध्यान भटकेगा और एकाग्रता की कमी हो सकती है, गुस्सा बहुत रहेगा, इस पर ध्यान देना है। ओवरऑल देखें तो ठीक है महीना, पंचम में मंगल है, गुस्सा रहेगा ही ओवरऑल, लेकिन मंगल जैसा मैं हर बार कहता हूँ एक प्रकार के आपके योग कारक हैं, भाग्येश हैं, भले ही वक्री हैं लेकिन स्ट्रांग है। तो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए तो बहुत अच्छा है। बुध की स्थिति भी अच्छी रहेगी, बुध कारक है स्टूडेंट्स के। 4 तारीख को बुधादित्य योग बनाएंगे, फिर सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे, फिर बुध फिर से महीने के अंत में 24 तारीख को आ जाएंगे, तो फिर से बुधादित्य योग बनेगा। तो एक प्रकार से महीना अच्छा ही है। बस ध्यान क्या देना है कि मंगल पतित अवस्था में जब चौथे घर में आएंगे तो वो आपके बुध को देखेंगे। तो यहाँ पे ना जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि 21 तारीख के बाद से थोड़ा सा ध्यान भटकना शुरू होगा। विशेष प्रेडिक्शन इस महीने गुस्सा बहुत दिख रहा है, रिबेलियस एटीट्यूड, विद्रोही स्वभाव दिख रहा है आपका। अच्छा महीना है, लाभ होगा, नौकरियां लग सकती हैं, जो स्टूडेंट नौकरी ढूंढ रहे थे, गलतियां करी थी उनकी भरपाई हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। बस अपने गुस्से पर नियंत्रण बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि गुस्से के साथ फ्रस्ट्रेशन। अब मीन वाले क्या होते हैं, वो गुस्सा बहुत कम लोगों पर दिखाते हैं, बाहर तो नहीं दिखाते। घर वालों से पूछेगा इनके कि कैसे हैं, क्योंकि घर वालों पर गुस्सा इनका बहुत निकलता है, ये एक नेचर होता है। तो इसके कारण ना, क्योंकि वो वेंट आउट नहीं करते, तो वो गुस्सा टर्न्स इनटू फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, और वो फिर ज़्यादा खतरनाक होता है। तो कोशिश कीजिए कि जो वेग है, हर चीज़ वेग है, छींक आना, सेक्सुअल डिज़ायर्स, गुस्सा, ये वेग है, या तो इनको निकलने दीजिए या तो इनको चैनलाइज कर लीजिए, क्योंकि ये सारी ही चीज़ अगर अपूर्ण रहती है ना तो इसमें दिक्कतें आती हैं हर चीज़ में। आप छींक रोक लीजिए, आपकी बॉडी पर उसका प्रभाव एकदम दिख जाएगा। जो जो वेग होते हैं शरीर के ना, ये आयुर्वेद में पूरा इसके ऊपर बहुत बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। तो जो शरीर के वेग होते हैं उसमें से गुस्सा भी एक होता है, तो उसको या तो आने ही मत दीजिए, ऐसा स्वभाव अपना पहले ही कर लीजिए, या फिर आता है तो उसको चैनलाइज कीजिए। अदरवाइज ये चीज़ें बहुत तंग करेंगी इस महीने। महीना बुरा नहीं है, लेकिन इस पर ध्यान दीजिएगा। सेहत की तरफ चलते हैं। सेहत के लिए देखिए, इस महीने जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं उनको महीने के अंत में बहुत केयरफुल रहना है। पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी बहुत रहेगी, पित्त बहुत बढ़ेगा, स्लो डाइजेशन तंग करेगा। वैसे भी मैं बता चुका हूँ, मीन वालों का मेटाबॉलिज्म विदेज कम होता रहता है, मीन ही नहीं, 4, 8, 12 जल तत्व के जो लग्न हैं, तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो खाने पर ध्यान दीजिएगा। और जिनको गॉल ब्लैडर या लिवर या किडनी, इनमें से कोई रोग ऑलरेडी है, उनकी दिक्कतें बढ़ेंगी। शुरुआती 10 दिन नींद नहीं आएगी ढंग से, इंजरीज के थोड़े से योग हैं, और बीपी बीच के 10 दिन एक कोई जैसे इलेक्ट्रिक शॉक जिसको हम कहते हैं वो लगने की संभावना है। एंग्जाइटी बहुत रहेगी, जोड़ों का दर्द तंग करेगा, स्किन डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। अंतिम 10 दिन गले के रोग, ईएनटी, नसों के रोग, लो बीपी और कार्डियक प्रॉब्लम्स ये तंग कर सकती है। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको एक ही बार करने हैं। शिव मंदिर जाना है, शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना है, गुलाब, फिर उसके बाद जल से अभिषेक करना है, गुलाब के पुष्प अर्पण करने हैं और एक सफ़ेद रंग के फूलों की माला अर्पण करनी है। हलवे का भोग लगाना है महादेव को, लड्डुओं का भोग लगाना है, और फिर वहीं पर बैठ के ओम अर्धनारीश्वराय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और पशु सेवा करनी है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य महीना आपका अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।